नमस्कार, मैं विवेक वशिष्ठ आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्किल्स में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे व्यूअर्स थे और मैंने बहुत सारे YouTube चैनल को देखा है जो ITI वगैरह DRDO अप्रेंटिस टेक्नीशियंस की तैयारी कराते हैं, तो उसमें कमेंट जो व्यूअर्स के कमेंट रहते हैं कि NCVT SCVT में क्या अंतर है, कुछ समझ में नहीं आता, या नए स्टूडेंट्स जो हमारा ITI करने के इच्छुक होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि NCVT से ITI करें, SCVT से ITI करें। तो उनके लिए मेरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से देखें और फायदा उठाएं। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं हम NCVT, डिफरेंस बिटवीन NCVT एंड SCVT। तो NCVT का सबसे पहले ये समझते हैं कि NCVT और SCVT दोनों ही ऐसी जो संस्थाएं हैं जो हमारे ITI के अंदर आती हैं। ठीक है, ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि हमें हमारे जो व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स इच्छुक होते हैं ITI करने के, उनके लिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार किया जाता है। तो अब ये समझने के लिए तैयार रहते हैं कि NCVT क्या होता है, NCVT क्या होता है, व्हाट इज NCVT। तो सबसे पहले चलते हैं NCVT की फुल फॉर्म पर। पॉइंट 1 ध्यान से देखना। तो चलिए आज हमको दिखाते हैं NCVT की फुल फॉर्म और आज ये टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके बोर्ड पे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन NCVT एंड SCVT। अंतर देखना है हमें NCVT और SCVT। NCVT और SCVT में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले चलते हैं, ये जो भी डिपार्टमेंट है, ये जो संस्थाएं हैं अंडरटेकिंग वर्क करती हैं ITI के अंदर ही ये संस्थाएं आती हैं NCVT एंड SCVT। व्हाट इज NCVT? सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट है NCVT। अब ध्यान से सुनना मेरे व्यूअर्स, जितने भी हैं जो आज से पहले कंफ्यूज थे NCVT और SCVT को लेकर, आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म होने वाला है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। NCVT और SCVT क्या है। NCVT, सबसे पहले NCVT की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि NCVT की फुल फॉर्म क्या है। NCVT की फुल फॉर्म है नेशनल C से काउंसिल, V से वोकेशनल, T से ट्रेनिंग। ठीक है, NCVT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि नेशनल का मतलब होता है हिंदी में राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, ये जो संस्था है नेशनल यानी देश लेवल पर वर्क करती है। जितनी भी ITI हैं, वैसे NCVT का पार्ट है, बट NCVT ऑल इंडिया वर्क करती है, पूरे देश में वर्क करती है। लेकिन SCVT में क्या होता है कि SCVT क्या होता है कि स्टेट लेवल पे वर्क करती है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले एक टॉपिक वाइज ले लेते हैं कि NCVT क्या है। तो NCVT की फुल फॉर्म आप जान चुके हैं। फिर इसकी स्थापना हुई थी 1956। और ये देखना है ये जो संस्था है हमारी किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। बिल्कुल ध्यान से सुनना ITI वाले स्टूडेंट्स। स्थापना हुई थी 1956 में और मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के अंडरटेकिंग में ये NCVT वर्क करती है। और इसमें जो ITI होती है वो जो संस्था होती है NCVT के अंदर ITI जितनी भी वर्क करती हैं वह ITI राष्ट्रीय लेवल पर मान्य होती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में आप चले जाएं तो आपका NCVT का सर्टिफिकेट मान्य होता है और DDT इस बात को प्रेफर करती है और बाकी सारी मिनिस्ट्री भी इस बात को मानते हैं कि
एनसीबीटी जो आईटीआई है, एनसीबीटी के अंदर जो आईटीआई है वह हर जगह मान्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक एससीबीटी पे। फर्स्ट टॉपिक एनसीबीटी आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। सेकंड टॉपिक है एससीबीटी। देन आफ्टर कंपेयर करेंगे टेबल बना के, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, तो मेरे व्यूअर्स ध्यान से देना। एससीबीटी, एससीबीटी, एससीबीटी का मतलब होता है, एस से होता है स्टेट, सी से होता है काउंसिल, वी से वोकेशनल, टी से ट्रेनिंग। जैसा ही नाम से पता चल रहा है हमें कि ये जो संस्था है, ये जो डिपार्टमेंट है, वह स्टेट लेवल पर वर्क करता है, यानी राज्य लेवल पर। और स्टेट लेवल पर एससीबीटी अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी के लिए एससीबीटी अलग होगी, क्योंकि ये राज्य लेवल पर वर्क कर रही है, यानी स्टेट लेवल पर वर्क कर रही है। उत्तराखंड की एससीबीटी डिफरेंट होगी। रीजन, क्योंकि स्टेट लेवल की एससीबीटी अलग अलग होती है। ऐसे ही एमपी की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, चेन्नई की अलग होगी, चेन्नई तो शहर है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रा, केरला, सारी स्टेट्स की एससीबीटी अलग होगी। तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा कि एनसीबीटी और एससीबीटी में क्या डिफरेंस है। एक बार हम टेबल के थ्रू इसका डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। और एक और क्वेश्चन रहता है हमारे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी आईटीआई कैंडिडेट हैं, उनका क्वेश्चन रहता है कि सर एससीबीटी से आईटीआई करें या एनसीबीटी से। तो मैं उनकी याद के लिए बता दूं कि एनसीबीटी ही पूरे देश में मान्य है। एनसीबीटी से आईटीआई करें तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि एनसीबीटी हमारे पूरे देश लेवल पे मान्य होती है। हर कंपनी, हर पीएसयू, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री उसको वैल्यू देती है, अच्छा मानती है। वैसे तो एससीबीटी भी कर सकते हैं जिन राज्यों में एनसीबीटी की सुविधा नहीं है, एससीबीटी है, तो एससीबीटी से करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनसीबीटी अगर आपके यहाँ कॉलेज है तो एनसीबीटी से ही आईटीआई करें। तो चलिए जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बहुत फास्ट आपको टेबल के रूप में कंपैरिजन बता देता हूं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, इसमें एनसीबीटी लिखेंगे, ठीक है, एनसीबीटी और एससीबीटी। सबसे पहले पॉइंट है नेशनल, ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है और ये स्टेट लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है और ये स्टेट लेवल पे वर्क करता है। दूसरा पॉइंट, ये देश में एक ही होती है। एनसीबीटी राष्ट्रीय होती है, राष्ट्रीय लेवल वर्क करती है। एनसीबीटी देश में एक होती है, यानी वन एनसीबीटी होती है। और इस एससीबीटी की बात करें तो डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट एससीबीटी होती है। ठीक है, एनसीबीटी और एससीबीटी से ज्यादा मान्य होती है, इसकी वैल्यू अधिक होती है। वैल्यू से मतलब है कि इसको हर जगह माना जाता है, हर जगह मान्य है, और इसको स्टेट लेवल पे मान्य मानते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा छूट मिली हुई है एससीबीटी के लिए भी, तो स्टेट लेवल के लिए भी ये थोड़ा लो लेवल है। और हाँ, पॉइंट 4 है कि ये जो स्टेट लेवल है इसमें छोटे शॉर्ट कोर्सेज चलते हैं।
शॉर्ट ट्रेनिंग्स के लिए होता है, जैसे 3 मंथ्स की ट्रेनिंग हो, कोई प्रोजेक्ट होता है छोटा, उसके लिए 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म्स के लिए कोर्स के लिए होता है, और एनसीबीटी होता है लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए। 1 ईयर, 2 ईयर, टीटीसी, क्योंकि आईटीआई 2 ईयर की है। तो जैसा आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है एनसीबीटी और एससीबीटी में। तो मैं आज की वीडियो क्लोज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि विवेक वशिष्ठ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।